कर क्या रहे हो? लोगों क्यों लेके आ गए तुम? सारी गलती इससे पहले कितने लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा चुके हो? ये दूसरा। ये सहाफ़ी बन के करना क्या है तुमने? जाली रिपोर्टर गैंग किस तरह लाखों रुपए लूट रहा है, देखिए जिम्मेदार कौन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। आप लोगों ने आज से पहले मुख्तलिफ जाली चीज़ों के बारे में तो सुन रखा होगा, या जाली डॉक्टरों के बारे में, जाली इंजीनियर्स के बारे में, या जाली पायलट्स के बारे में यकीनन तौर के ऊपर सुन रखा होगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे जाली सहाफ़ियों से। ये जाली सहाफ़ी कैसे शहर भर में अपना नेटवर्क फैलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब देख सकेंगे आप आज के प्रोग्राम में। टीम जिम्मेदार कौन को मुताद्दिद जराए से एक ऐसे गिरोह के बारे में इत्तला मिली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लाखों रुपए वसूल कर रहा था। और इनका काम बेहतरीन हो जाएगा। जराए का कहना था कि नौसरबाज गिरोह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुस्तहिक अफराद से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक वसूल कर रहा है। दर हकीकत मुस्तनद प्रेस क्लब कानूनी तौर पर अपने तयशुदा दस्तूर के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मामूली सी फीस वसूल करते हैं, जिससे वहां होने वाले अखराजात की अदायगी की जाती है, मगर कहीं भी इस कदर भारी रकम नहीं ली जाती। इस मामले में तशवीशनाक बात ये थी कि पैसे लेने के बावजूद मुतासिरा अफराद की खबरें किसी अखबार या न्यूज़ चैनल पर नहीं चलाई जाती। पैसे देने वाले के इसरार पर उसे सिर्फ चंद ऐसे एडिट शुदा वीडियो क्लिप दिए जाते थे जिन पर जालसाज मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के लोगो लगाकर ऐसे जाहिर करते थे जैसे ये खबर वाकई चैनल पर चलाई गई हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अहम तरीन सियासी और समाजी इक़दाम है जिसके जरिए जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का शिकार फरीक किसी भी मोतबर फोरम पर सहाफ़ती नुमाइंदों के तवस्सुत से अपनी फरियाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत मुताल्लिका इदारों या हुक्काम बाला तक पहुँचाते हैं। मगर अफसोस अब इन जाली सहाफ़ियों को इस कदर शह मिल चुकी है कि वो बिला खौफ व ख़तर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे अहम तरीन और हसास फोरम को भी जालसाजी और लूट मार के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सहाफत की आड़ में सरगर्म नौसरबाजों ने किस तरह चाइना प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लूट मार का नया धंधा इजाद कर लिया है। पीछे पहना फ्लैग भी लगा दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम जिम्मेदार कौन ने चाइना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस गैंग को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा तैयार किया। हमने अपनी एक नुमाइंदा खातून का राब्ता इस जाली सहाफ़ी गैंग के सरगना हसनैन अब्बास से एक ऐसी मजलूम खातून के तौर पर करवाया जो अपने शौहर के मजालिम से तंग थी और कोई हुकूमती इदारा उसकी दाद रसी के लिए संजीदा नहीं था। आपका ताल्लुक मीडिया से भी है। आइडिया ये है कि मैं अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रही हूँ। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका करवाता हूँ आप ऐसा करें ना कि कल का टाइम रख लें। अच्छा, बात कर ले मुझे कहीं। ठीक है, आप कहीं मैं आ जाऊँगा। ठीक है, बात सही से तरीके से कर लेंगे। फोन पर बात करते ही हसनैन अब्बास ने खातून को अगले रोज सखी हसन के इलाके कलंदरिया चौक पर कायम तालिब चमन पार्क में मिलने के लिए बुलवा लिया। तो आप बताएं मुझे कि कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि कल ही हो जाए। नहीं, कल तो नहीं हो मतलब सकता। एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने अखबार कहे थे? 15 अखबार में 20 अखबार में लगा दूँगा, 15 से 20 अखबार। और चैनल मुझे बताइए कौन कौन से चैनल, बड़े चैनल बताएं पहले आप। बोल का, हाँ, बोल का, एयरवाई का 15 और अगर जियो को बुलाते हैं तो वो 20 लेगा। वो 20 लेगा जियो। कल हालांकि 15 पिछली मरतबा उन्होंने दिया था। और इसके अलावा छोटे चैनल? छोटे चैनल अब 15, 12, 15।
इस मुलाकात में हसनैन अब्बास ने खातून को माहिराना अंदाज से खूब सहाफती पैंतरे दिखाए और चंद ही बातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1,40,000 रुपए मांग लिए। आप तारीख डन करेंगी तो मुझे पेमेंट चाहिए उस टाइम। 5 चैनल को 15 के हिसाब से 75 हो गए जी, ठीक है ना। आपके 14 ये हो गए होटल के, समझो आपके 1 हो गए और 15 बाद 1,15 पर बढ़ जाएंगे, तो 1,15 में आप मुझे हाफ पेमेंट करेंगे। टोटल 1,15 बन रहा है। चले मैं आपको कॉल करती हूँ और मैं आपको फिर एडवांस का बताती हूँ। हसनैन अब्बास ने मुकर्रर रकम में से आधी रकम बतौर एडवांस तलब की थी, मगर हमने दानिस्ता तौर पर खातून के हाथ सिर्फ 30,000 रुपए भिजवाए ताकि बाकी रकम लेने के लिए ये गैंग फौरन ही जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त कर ले और हम इस गिरोह का असल चेहरा बेनकाब कर सकें। मुझे DSNT किसी भी एक चैनल की चाहिए, बड़े चैनल की, वो जो भी आपके रेंज में आए। मैं फिर 1,20,000 दूँगा। 1,15 बोला तो 1,20,000 दूँगा, एक DSNT मंगवा दूँगा। आप 2 बंदे या एक लेडीज़ या कोई अपना बेटा या कोई भाई या कोई रिश्तेदार उसको बराबर में बैठाइएगा और सही से तैयारी कीजिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे तरीके से करवाता हूँ। अच्छा, पैसे तो गिनना आप, फीस हैं पूरे? अच्छा, मैं आपको दूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन। आप मुझे ज़रा अमाउंट लिख दें, टोटल कितना मेरा बाकी है, कितना मुझे देना है, तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन। अच्छा, अब मुझे दिन बताइए। दिन का देखें, तो जुमरात करें, जुमरात कर लिए, वरना और आगे बढ़ाना है तो अच्छा काम हो जाएगा। नहीं, आगे नहीं बढ़ाना, मैं तो मंगल को चाह रही हूँ। मंगल को तो मना कर दिया एयरवाई नहीं आएगा, फिर बुला लो। फिर बुध को रखिए आप। उन्होंने जुमरात का टाइम दिया। पार्क के अतराफ में मौजूद दीगर नुमाइंदे मखसूस फासले से हसनैन अब्बास की रिकॉर्डिंग करते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जब हसनैन अब्बास ने खातून को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वो बाकी पैसों का बंदोबस्त कर ले। हमें इसी लम्हे का इंतजार था। हमने फौरन ही कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद नबील अख्तर और फोटोग्राफर जर्नलिस्ट यूनियन के सीनियर रहनुमा अतहर साहब को एतमाद में लेकर मावनत की दरख्वास्त की ताकि इस गिरोह में शामिल नौसरबाजों पर चढ़ा सहाफत का लिबादा मुकम्मल तौर पर उतारा जा सके। जाली रिपोर्टर गैंग ने हमारी नुमाइंदा खातून को एयरपोर्ट पर कायम एक होटल पर शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बताया। हम इस छापामार कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट से चंद फरलांग दूर पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए। आज ये एक हमने एक छोटा सा अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन रखा है, जिसमें इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में किस तरीके से हमने कामयाबी हासिल की, किस तरीके से जाली साथियों के नेटवर्क तक हम पहुंचे, किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अरेंज कराते हैं, ये सब आपसे कुछ देर बाद देख सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, हमारे पास जो है फ़ोटो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले अतहर हुसैन साहब हैं। ये जो हमारी फ़ोटोग्राफर्स की जो बॉडी होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास KUJ और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। नबील भाई, आप बता देंगे किस तरीके से आप लोग इस पूरे सूरत हाल को देखते हैं? इसको FIR साइबर क्राइम को देखना चाहिए कि FIR साइबर क्राइम को ऐसा कोई फ़िल्टर लगाना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, FIR उनके साथ उनकी मावनत से केसेस को टेकअप कर सकती है। कराची प्रेस क्लब मौजूद है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला होता है, हर शहरी आकर के अपनी बात कर सकता है और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन लोग जो हैं वो कराची प्रेस क्लब आने के बजाय ऐसे नौसरबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उन्हें लूटते हैं फिर दोनों हाथों से। इस तरह जो जाली लोग इस फील्ड में आ गए हैं और वो लोगों के मसाइल जो हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना वो हल करने की यकीन दहानी कराते हैं कि आपके जो भी मसाइल हैं वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुख्तलिफ जो है लोगो लगा के जो है वो चैनल्स के और वेब टीवीज़ के जो है वो लगा के इसको शाया करेंगे। तो बहुत आसानी से जो है गरीब लोग बेचारे या जो परेशान लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी जो है वो इन चीज़ों पे लगा देते हैं। तो मैं ज़िम्मेदार टीम का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेड़ा उठाया कि जो जाली सहाफ़ी उनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए शहर से और जेन्युइन सहाफ़ियों तक इनको पहुँचना चाहिए। लोगों के जो मसाइल हैं वो जेन्युइन सहाफ़ी जो है वो उसको हल करेंगे और ये
जो लिबादा उड़े हुए सहाफ़ियों का, जो कि ना सहाफ़ी हैं दूर तक, ये मेरे ख्याल में इनको जो है ना वो जैसे पहले चाइना कटिंग कराची में बहुत मशहूर थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाइना सहाफ़ी भी जो है वो मशहूर होने जा रहे हैं। तो ये आप लोग ख़त्म कर सकते हैं और बस इनके लिए जो है इनका पीछा ना छोड़ा जाए। शाम 7:30 बजे जाली पोर्टर गैंग के सरगना हसनैन अब्बास ने खातून को बताया कि तमाम सहाफ़ी मुकर्रर वक्त पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा वो जल्दी से वहां पहुंच जाएं। हमने एहतियातन अपने 2 नुमाइंदों को खातून के रिश्तेदारों के बहरूप में हमरा रवाना किया ताकि हतमी कार्रवाई से कबल वहां मौजूद माहौल और अफराद की सरगर्मियों को खुफिया कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया जा सके। तब आप तो 6:30 बजे शुरू कर रहे थे? 6 बजे से 8 बजे होगी कहाँ पर? यहाँ पर? ये तो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। तो आ रहे हैं ये लोग कौन? इस दौरान हमारे चंद नुमाइंदे उस होटल के बैरूनी हिस्से में मौजूद रहे ताकि इस नौसरबाज गिरोह की सरगर्मियों और कारिंदों का जायजा लिया जा सके। खातून के पहुंचते ही हसनैन अब्बास ने बाकी पैसों का मुतालबा कर दिया, जिस पर तयशुदा हिकमत अमली के तहत हमारी नुमाइंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैसे देने का कहा। चैनल तो पूरे देख लूँ मैं, पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट है मेरे पास। नहीं, मैं बेफिक्र नहीं हूँ, मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि यहाँ कुछ मुझे नज़र नहीं आया। मैं यहाँ अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। चैनल पूरा है, पूरी पेमेंट ये मेरे बैग में रखी है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आप करें मतलब बैठी हुई हो ना, सामने बैठी हो ना। हम तो बहन बोल के ना वो फ्री तरीके से, अरे आप यकीन मानेंगे, आप टेंशन नहीं दिया ना। मेरी जो जीत है वो सिर्फ काम की। आज भी अगर मैं काम करके दूँ तो कल आप मुझे याद करेंगे। आज मैं काम करके नहीं दूँ ना तो मुझे आप जमीन के निगाहों से देखेंगे, ऐसे ही है ना। हमारे नुमाइंदे ने सूरत हाल देखते हुए हसनैन अब्बास और साथ मौजूद दूसरे शख्स को अलहदगी में ले जाकर बातचीत की। इस गुफ्तगू में ये हजरात वो कुछ फरमाते रहे जो एक पेशेवर सहाफ़ी कभी भी अपनी ज़बान पर नहीं लाता। ये कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके बाद अगर मैं बोलूँगा आप किसको बोलोगे? किससे कराऊँ? रेंजर से, हमारा पुलिस से? रेंजर से कराएं आप, रेंजर हो जाएगी। जो दिया वो मुझे आप बता देना, ताकि उनको घर की ख्याल के लिए कम से कम सब हो जाता है। कराची है, शहर ये बिल्कुल ऐसा ही भाई। भाई चैनल अब प्रूफ मांगते हैं, बहुत प्रूफ मांगते हैं। समा कह रहा है मैं घर जाके वो करूँगा। अच्छा हाँ, मैंने कहा कराची प्रेस क्लब में करवा दूँ। नहीं कराची प्रेस क्लब यार, मुझे तो काम करना है ना यार। पहले डीएसपी आती थी गाड़ियाँ जी, अब इन्होंने ये रोक दी। जैसे भी बेचते हैं, अब नहीं बेचते, अब बाइकों पे आते हैं। अच्छा बाइकों पे आ गए, अपने मीडिया वाले हैं, कार्ड उनका है मीडिया का, ARYQ समा, ये सारे। पहले तो ये होता था चैनल की गाड़ी आती थी पूरी, वो अब नहीं करते हैं। हमारे इस दूसरे नुमाइंदे की बातों और थोड़ी ही देर में बाकी पैसे देने के वादे पर ये नौसरबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने पर आमादा हो गए, जिसके बाद उस फर्जी चाइना प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज कर दिया गया जो हमारा असल हदफ था। नहीं करना पड़ता है, चैनल वालों को कुछ ऐसा नहीं दिया था। अच्छा, सिर्फ 30,000 रुपये की 1,20,000 करने के बाद 5 चैनल है, 15 अखबार है, इधर की बुकिंग है। वो सारे आ जाए, मैं आपको हाथ रहते कितने आप यहाँ पे? कितने पैसे रहते हैं आपके? 90 रहते हैं। अभी आपको दे देंगे, पेमेंट सारी आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ का मैं प्रूफ देता हूँ कि 5 चैनल आपके ऑन द रिकॉर्ड आपको मास्टर कैसेट मिलना चाहिए और चैनल पे चलना चाहिए। ये काम है, ये काम नहीं। 5 कौन से? 5 चैनल जैसे मैंने बताया, न्यू बात है, K21 है, मेट्रो 1 है, ठीक है ना, GTV है, आज है। अच्छा, ये सब चैनल ये बोल में हम चलवा देंगे आपको। बड़ी मेहरबानी। बोल में जियो में चल रहेंगे तो हम चलवा देंगे, एयरवाई भी चलवा देंगे, लेकिन वो आएगी नहीं, उनका डिमांड बहुत। ये सारे आपके बंदे आके पेमेंट आप मुझसे हाथ दें। जाली सहाफ़ी इदारे का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड कर रहे थे। इदारे का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
सवा फंसा ट्रेन के वेट पे, ट्रेन का टाइम थोड़ा बढ़ गया भी आने का, लेकिन वेट पे निकला। ये वेट पे निकला हुआ है, औरंगी से लेके औरंगी तक अचानक। आजा तू तो अपना सिस्टम लगा पूरा। यही मैंने पूछा आवास वाले को, बोल रहा है मैं साथ में हूँ, और उसको बोला मैंने मेट्रो वाले को, वो भी बोल रहा है मैं साथ में हूँ, मैंने बोला वो भी बोल रहा है मैं साथ में हूँ। मैंने मेरी तकलीफ है तीनों का आज बैठा हुआ था कि तुम तीनों टाइम पे पहुँचोगे, मैं तो मेरे पास लेट होता तो खैर चलो शूट तो करवाओ, काम हमारा रुकेगा तो नहीं, इतना तो मालूम है मुझे। काम तो रुकेगा, काम तो कभी किसी के लिए नहीं होता। अभी हम लोग ही हैं बस। चलो नहीं आ रहे हैं ना, सब तो बोला तो है आ रहे हैं। मैं भी किसी पूछ रहा हूँ, एक एक और बुला लेंगे, वो ये चाचा है आप नहीं 5-6 पूरा मन में ना रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। बोला यार तुम कर लो, मुझे बढ़ाना भी इस तरीके से कि ये ना आए किसी का, ताकि सबको दे देंगे। अच्छा ये किस है CNN आप समाज काम करते हो, आप समाज जैसा दिखाओ जी भाई कह रहे मतलब आप 2 वीडियो बनाओगे? नहीं, मैं कॉम्पैक्ट करके बनाऊँगा, मतलब मैं इतना कोई नहीं 2 वीडियो बनाऊँगा। लगता है ये अलग अलग भाई बोल रहे हैं कि अलग अलग वो अपने साथ बनाना है, कहते हैं कि प्रॉपर वो हम 4 पैसे देंगे, समय को देंगे, हो जाएगा। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही हमारे नुमाइंदों ने हमें मखसूस कोड भेज दिया, जो इस बात की अलामत थी कि अब बड़ी कार्रवाई का मौका आ चुका है। हमने एहतियातन एयरपोर्ट थाना के SHO कलीम साहब को भी हमरा ले लिया, ताकि वो खुद सारी सूरत हाल देखकर कानूनी कार्रवाई कर सकें। जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम इंतहाई इत्मीनान से होटल के उस कमरे में पहुंचे जहां ये जाली रिपोर्टर गैंग वारदात में मसरूफ था। होटल के कमरे में मौजूद उन जाली सहाफियों ने पहले पहल तो पहलू बचाकर निकल भागने की कोशिशें की, मगर वो पुलिस और हमारे नुमाइंदे के घेरे से निकलने में नाकाम हुए। वहां दाखिल होते ही जिस चीज ने हमें यकदम चौंका दिया वो हमारा ही मखसूस माइक था, जिसे हम रिपोर्टिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हमारी हैरत उस वक्त दो चंद हो गई जब हमें अपने इदारे में काम करने वाले कैमरामैन शुजा भी उसी गैंग में शामिल दिखाई दिया। तुम क्या कर रहे हो हैं? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चलो ऑन करो। नहीं तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अबे बेटा पहले ये बताओ तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? कौन दोस्त था? कोई भी नहीं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। माइक कहाँ से लेके आए हो तुम? माइक का लोगो ऐसे मेरे पास। क्यों? इन्होंने बोला यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने बोला भाई पूछ लूँगा, बोला यार आ जाओ, मेरा आपका एहसान होगा, आ जाओ बात कर लो। कैमरा भी लाए हो तुम? नहीं कैमरा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों क्यों लेके आ गए तुम? जी लोगों क्यों लेके आ गए तुम? यार तुम पागल आदमी हो। मतलब तुम लोगों को कोई एहसास नहीं है कि किसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मुझे आइडिया नहीं था। किस बात का आइडिया नहीं था? किस चीज़ का आइडिया नहीं था भाई? भाई ये बताओ तुम इसके साथ कैसे जुड़ गए? ये कैसे मेरे हसनैन के साथ कैसे जुड़े? औरंगजेब का दोस्त हूँ मैं। औरंगजेब कौन है? ये फोटोग्राफर है। कहाँ है ये? इनके दोस्त हैं जी। ये तुम्हें कहते थे लेके आओ? इन्होंने इनसे मिलवाया था मुझे। अच्छा। इन्होंने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो कवर करनी है। शुजा अपने हम इदारा साथियों के हाथों अपना जुर्म पकड़े जाने पर पहले ही शर्म से जमीन में गड़ चुका था। शायद यही वजह थी कि उसकी जबान और कुव्वत गोयाई उसका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने इनसे कहा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी है और जो है आप आ जाएं। मैंने जो है
अपने दोस्तों से बात की, सबने मुझे मना कर दिया था कि यार नहीं हो पाएगी। तो मैंने भी इसको मना किया, मैंने कहा नहीं हो पाएगी। उन्होंने बोला यार इससे पहले जो है मुझे किसी की पेमेंट करनी है, कि कोई बल्दिया के लड़के हैं जिनको मुझे पेमेंट करनी है हर हाल में, तो आप जो है यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैं यहाँ पे आया। हसनैन अब्बास, जो अभी थोड़ी देर कबल पैसे ना मिलने पर आसमान गिराए दे रहा था, अब उसका अंदाज गुफ्तगू ऐसा बदल चुका था कि जैसे उससे मासूम शख्स पूरी दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। हसनैन साहब क्या करते हैं आप? मैं अखबार में रिपोर्टर हूँ। कौन से अखबार में? अपना अखबार था मीडिया न्यूज़। मीडिया न्यूज़? जी, मीडिया न्यूज़। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे अरेंज की? ये मेरे पास आई थी तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, आपने ARY का तो चलो वो हमारा कैमरामैन उसमें इन्वॉल्व हो गया, आप वो लोगो ले आया। ये दूसरा CNN कौन सा है भाई? ये वेब चैनल है। वेब चैनल है। आपने कितने चैनल्स की बात की थी? 5 चैनल। बाकी कहाँ हैं? नहीं आए। कौन कौन से चैनल थे? 5 चैनल में बताया था अब तक आ जाएंगे। मैंने शुजा भाई से बात की, शुजा भाई ने कहा 5 चैनल ले आएंगे। शुजा ने कहा 5 ले आएंगे। इसके अलावा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसके अलावा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे आप? इसके अलावा एक करवाई इससे पहले। कौन सी? एयरपोर्ट। कितने पैसे लेके? वो मैंने लिए थे 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये। ये मुझे बताओ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कितने पैसे लिए तुमने? ये मुझे 1,15,000 पे डन हुई। 1,15,000 में डील। और चलाते कहाँ ये? 5 चैनल पे चलाते हैं। कौन से चैनल पे चलाते हैं? कैसे चल जाता है चैनल? जो चैनल पे देते हैं। कैसे चल जाता है? कौन कौन से चैनल पे देते हो भाई? जैसे शुजा भाई को कहा कि शुजा भाई 5 चैनल। शुजा चला सकता है? शुजा चला सकता है? इससे पहले चलाइए तुम्हारी खबरें। कभी चलाई है खबर? हाँ। कहाँ चलाई है? लाओ दिखाओ, कहाँ चलाई है? वो तो क्लिप में कहाँ है? उनके पास होगा। तुम लोगों को हमारे पास है। चैनल्स के नाम के ऊपर फ्रॉड कर रहे हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो सर। ये लोगों को ये कह रहे हो कि मैं मीडिया वाला हूँ। तुम्हारा मीडिया से क्या ताल्लुक है? सहाफत से क्या ताल्लुक है? हसनैन अब्बास से सहाफ़ी रहनुमाओं ने जब सवालात पूछना शुरू किए तो उसकी बेबसी देखने लायक हो गई। भाई क्या कहेंगे आप? आपको बात समझ में आती है? यार बात तो ये है कि आपने उनसे पैसे लिए हैं, और पैसे कौन लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के? सबसे पहली चीज़ तो ये। अगर आप सहाफ़ी भी होते तो इसके 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए सिर्फ कवर करने के लेंगे। कहाँ है 5 चैनल? अच्छा ये हाँ। भाई एक मिनट, ये CNN का लोगो उठाना। ये कौन सा चैनल है भाई? ये कौन सा चैनल है? शुजा भाई यानी कि अरेंज करते हैं चैनल वालों को। सारे चैनल यही अरेंज करते हैं? कब से? ये शुरू से यही कर रहे हैं? जी, ये दूसरा प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है? इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं? इससे पहले किया था वो तो मीर आसिम का प्रोग्राम किया था, तो लेकिन वो तो उसकी खबर चल गई। मीर आसिम के साथ भी तो होते थे। जी जी जी। ये जो पूरी खबर आपने एडिट कराई? जी मुझे नहीं मालूम इसका एडिट कहाँ हुआ, लेकिन मैंने किसी को दे दिया था। किसको दे दिया था? शुजा भाई को दिया था। ये शुजा भाई ने एडिट करा के दिया? मुझे नहीं मालूम ये एडिट हुआ या नहीं। मैंने तो बस मैं तो इतना जानता हूँ कि चैनल पे चला है बस। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। आपका इसमें पार्ट बन जाते हैं और वो आपको दे देते हैं? जी ऐसे ही? जी। सहाफत के नाम पे सही धंधा है ये? लोगों को जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, लोगों के लिए जगह अरेंज कराना, 1.5 लाख रुपए लेके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहना, 4 चैनल्स के नाम लेके उनको कहना ये आएंगे, फिर उसमें जाली लोगों को लाना। कैसे? क्यों? अब आपके साथ क्या होना चाहिए? ये सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदे हैं मेरे साथ। मैं खुद ARY से हूँ और ARY के नाम के ऊपर ही आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और ARY के बंदे को आपने पार्ट बना दिया। एक बात ये है सर कि मुझे बाखुदा आगे का रूल नहीं पता है कि आगे क्या हो रहा है। मैं तो बस ये समझ रहा हूँ कि मैं ओरिजिनल करवा रहा हूँ, ये चैनलों में चल रहा है और चैनल के चलाने के पैसे दे रहा हूँ। एक बंदा कैमरा लेके नहीं आ रहा, ठीक है? एक बंदा किसी टीम के साथ नहीं आ रहा, सिर्फ लोगो लेके आ रहा है, और आप उस एक लोगों की बुनियाद के ऊपर सबके साथ पैसे पकड़ के आपने सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ। आपने कहा मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आपने इनके साथ तस्वीर खिंचवा ली, साथी के साथ। एक आपने जो है रेंजर्स के अफसर के साथ तस्वीर खिंचवा ली, और यही आप यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि आप इनको बताएंगे ना लोगों को कि देखो यार मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं बता। फिर ये साथ लेके घूमने की ज़रूरत क्या है? बैग में मेरे होती है। रखते हैं आप, दिखाते हैं ना लोगों को। नहीं, मैं नहीं दिखाता। कोई भी बता दे कि मुझे दिखाया या कभी नाम इस्तेमाल। ये सब रखना है यार हमारे पास, ये देना नहीं है सारी चीज़।
वहीं CNN नामी एक गैर मारूफ इदारे का माइक भी मौजूद था, जिसके चीफ एडिटर यानी इदारे के मालिक हाफिज फारूक से अंग्रेजी में जर्नलिस्ट तक न लिखा जा सका। मुझे सिर्फ ये बताओ, कितने अरसे से कर रहे हो काम? हम तो तकरीबन अभी बनाया, ये 4-5 मंथ हो गए। प्रॉपर्टी का काम कब से कर रहे हो? प्रॉपर्टी का तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल से। क्या प्रॉपर्टी का क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का सेल परचेज। सेल परचेज करते हैं। रिपोर्टिंग की स्पेलिंग बताओ सर। REPORT। ये जरा लिख दो जरा। क्या आपने कहा सर? रिपोर्टिंग लिख दें? रिपोर्टिंग या रिपोर्टर लिख दें भाई। चलो भाई, रिपोर्टर की स्पेलिंग, जर्नलिज्म लिखना था। जर्नलिज्म की स्पेलिंग यही है। चलो मुझे इतनी तो तसल्ली होने लगी थी कि सर मेरा कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन ये कि वक्त तो मुझे ये तसल्ली होने लगी थी कि आपने रिपोर्टर लिख लिया, आप जर्नलिज्म भी लिख लोगे। नहीं याद हुई? लिखो ज़रा दोबारा। अब सच सच बताओ, उस पेशे से क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम तो नहीं करते? नहीं, प्रॉपर्टी का करता। क्या प्रॉपर्टी है? स्टेट? हाँ, स्टेट का काम करता। स्टेट का काम है। सेल परचेज करते हो? जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप ये इनके साथ ये जाली माइक लगा के क्यों? नहीं, जाली तो सर हमने कभी नहीं। ये असली है? नहीं सर, हम वेब का काम करते हैं। हमने कभी किसी के हमने पैसे नहीं लिए कभी किसी से। अभी क्या करने आए थे? पूछ लें, पैसे नहीं लिए। क्या करने आए थे? ये सहाफत पे इतना एहसान क्यों हो रहा है? बगैर पैसों के आप इतना दो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पेट्रोल भी खर्च कर रहे हैं। सर एक क्या शौक है? ये कैसा शौक है? जर्नलिज्म के अखराजात कैसे निकालते हैं आप? अखराजात सर, ये कैमरामैन है हमारे। हम तो अपना काम करते हैं, वो कैमरामैन है डिफरेंट, यानी कि उनका क्या काम है? वो कैमरामैन है। कमरे में रखे वाहिद कैमरे के मालिक जहांगीर इस गैंग में उसका किरदार पूछा गया तो उसने इंतहाई मासूमियत से बताया कि वो शादी ब्याह में मूवीज बनाता है। जब भी उसे ये लोग बुलाते हैं वो कैमरा ले आता है और अपनी दिहाड़ी लगाकर चला जाता है। क्या करते हैं आप? सर मैं कैमरामैन और वेब कौन से चैनल में? सर वेब चैनल है ये कहाँ से ऑपरेट होता है? ये वैसे ही अपन कहाँ से? कहीं ऑफिस होगा ना? आसमान से तो नहीं होता भाई? यूट्यूब से ही। अरे ऑफिस कहाँ है इसका? ऑफिस गुजरते ये पिटाई में। पिटाई में? हाँ, स्टूडियो ना मेरा फोटोग्राफी मूवी का। अच्छा, ये बात बोले ना। ये भाई एक मिनट कैमरा दिखाना जरा। ये स्टूडियो ना, ये जो शादी फिल्म की हाँ, तो उन्होंने बोला था हमारे शूट करना है तो हम वो करने हैं। बाकी ये CNN क्राइम न्यूज़ वेब चैनल है सर। अच्छा, ये किसने दिया आपको? ये चैनल का लोगो आपको किसने दिया? ये CNN तो आपको पता है ना, इंटरनेशनल चैनल है हमारा सर। CNN वो तो है ये। अच्छा, क्राइम न्यूज़ नेटवर्क कर दिया आपने इसको? बड़ा दिमाग लगाया। कमरे में इस गैंग के मेंबर डॉक्टर हया नामी खातून भी मौजूद थीं। जब उनकी बारी आई तो उनका मौकफ और हसनैन अब्बास के बारे में इंकशाफात ने सारा पोल खोल कर रख दिया। आपको क्यों साथ लेके आए थे? ये इन्होंने मुझे कहा कि जो खातून है जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो ये अकेली अजीब सा फील करेंगी, तो एज अ लेडीज तुम आ जाओगी तो उनको सपोर्ट मिल जाएगी, वो अपने शोर से कुछ तंग। अच्छा, ये तो इन्होंने आपकी तस्वीरें भी लगाई हैं? हाँ, इन्होंने मेरी एक पिक लगाई है। तो इन्होंने मेरी चेयरपर्सन की स्पेलिंग सर अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो गलत नहीं? गलत है ना? जी, मैंने भी मेंशन किया कोई 636 दफ़ा कि चेयरपर्सन की स्पेलिंग सही कर लो। कैसे? मैं समझा कि मेरी इंग्लिश खराब हो गई तो मैंने एक दफ़ा फिर भी नहीं, बिल्कुल सही आपने किया। और अगर मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई गलत काम ये बंदा कर रहा है तो इस काम को बैन किया। तो आप इनके साथ क्यों हैं? ये सारी जो आपकी ये एसोसिएशन बनी हुई है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं इनके साथ नहीं हूँ। इन्होंने मेरी एक पिक लगा रखी है और अभी तक आपने इजाज़त दी है तो लगाई है ना? 2-3 दफ़ा इनसे कहा भी कि भाई मुझे अपना ऑफिस तो दिखा दो, अभी तक नहीं दिखाया। कौन सा ऑफिस है, कहाँ है, कहाँ है। अच्छा जी, ये एक कराची के इलाके में एयरपोर्ट के करीब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी टीम ने अरेंज की थी। हमारी टीम तक ये इन्फॉर्मेशन आई और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम हुआ। हसनैन साहब से रब्ता हुआ, लाख रुपए के लगभग में डील हुई और उस लाख रुपए में ये पैकेज डिसाइड हुआ कि जी 6-7 चैनल वाले आएंगे। उसमें एक एयरवे का भी शामिल था,
कि ARY का लोगो होगा, साथ में दूसरे 2-3 बड़े चैनल्स होंगे, 2-3 चैनल छोटे होंगे। हमने इन खातून को यहाँ पे भेजा, ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टेबल लगी हुई है, ये छोटी सी जगह इन्होंने इस होटल वाले से बुक की। 7 से 8 लोगों का इंतज़ाम किया गया कि आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जगह बुक होगी, लोग आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन अफसोस का पार्ट ये है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं एक हमारे जो पेशे से और हमारे ऑफिस में जॉब करने वाले हैं वो इनका पार्ट बन गए और उन्हीं का ये सहारा लेके जो है ये कहीं ना कहीं हम जो थोड़ा सा झोल खा रहे हैं वो इस वजह से खा रहे हैं कि हमारा बंदा खुद यहाँ पे बैठा हुआ पाया गया। कराची में ये तरीक़ा वारदात बहुत तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है और इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि हमारा जिस टाइम पे हमारी लड़ाई जो है अंदरूनी तौर के ऊपर है, हमारी जो इंडिया के साथ ख़ास तौर के ऊपर लड़ाई चलती है या दूसरे ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करना चाहते हैं, वो इस तरह के जो पाकिस्तान की को नाम ख़राब करने के लिए भी इस तरह के लोगों का सहारा ले सकते हैं, उनको फंडिंग कर सकते हैं और इसी को रोकना है और इसी को समझना है कि हम किसी के हाथ इस्तेमाल ना हो जाए। अच्छा, आपसे क्या सवालात हो रहे थे, क्या बातचीत हुई थी, वो ज़रा बताएं। इस वक्त जो बात हुई तो वो मेरे हस्बैंड की जो मैंने इनको एक फेक स्टोरी बताई थी उसके बारे में बस सवालात हुए कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्या सलूक करते हैं और टोटली एक फ़ेक स्टोरी थी। मतलब कोई मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इन्होंने मुझे तकरीबन 1,20,000 मांगे थे और परसों उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर DSNG भी लगवाती हैं तो 1,40,000 हो जाएंगे। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ चैनल ही मौजूद नहीं थे और इन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से मुझसे पेश आया क्योंकि मैं इनको अमाउंट नहीं दे रही थी और ये चाह रहे थे कि बस जल्दी पैसे लें और ख़त्म करें। बार बार मुझे फ़ोन करते, मैसेजेस मेरे पास सेव हैं कि अमाउंट दे जाए। इन्होंने मतलब काफ़ी ख़राब वर्ड यूज़ किए कि बदज़ुबानी कर रही हैं और बदतमीज़ी कर रही हैं। मीज़ इनका मकसद यही था मैंने अमाउंट दे दूँ और ये जाली कॉन्फ्रेंस करा लें यहाँ पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ियों का ताल्लुक़ या किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहरी हो, आम शहरी हो, सरकारी मुलाजिम हो या सहाफ़ी हो, उनका ताल्लुक़ पुलिस से किसी ना किसी ताल्लुक़ में पड़ेगा। चाहे गाड़ी टकरा जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे किसी की जगह पे कब्ज़ा हो जाए, कोई भी इशू हो, उसका ताल्लुक़ अल्टीमेटली पुलिस के साथ ज़रूर पड़ता है। तो SHO इलाके के हमने इनको यहाँ पर खुद लिया था साथ में। और कलीम भाई, आप अपने तजर्बे से बताएँ कि कितने % लोग सहाफ़त में जाली सहाफ़ी बन के आपसे पूरा दिन रब्ता करते हैं? आपके अपने तजर्बा आपका क्या कहता है? वो जो एक्सपीरियंस है आपका, तजर्बे का एक्सपीरियंस जो रहा है इस पूरे प्रोफेशनल लाइफ में, वो क्या रहा है सहाफ़त से मुताल्लिक़? जो सहाफ़त का नाम जो आजकल बदनाम हुआ है, जिस तरह ये अभी ये हो गया सारा वाक़या आपके सामने ही है, ये अक्सर जो है झूठे फ़ोन करते हैं। जो असल अच्छे लोग हैं वो आज तक मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, ना उन्होंने कभी सिफारिश की है कि भाई ये जो है हमारे पास हमारा बंदा ये पकड़ा गया है, छोड़ दें इसको, या कोई और मसला मसाइल होगा। जेन्युइन आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, मगर वो जेन्युइन काम होते हैं उनके। किसी का चलान हो गया या किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई या कोई और छोटा मोटा शनाख्ती कार्ड, जायज़ काम जो हैं। मगर इनका काम ये है कि जी फलाना आदमी पकड़ा गया तो उसको छोड़ दें, आप कोई मावे गुटके वाला है उसको छुड़वा दें। तो लिहाजा हमारे पास तो इसकी माफ़ी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आपके पास, पुलिस के पास ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि आप कि कोई भी रब्ता करे आप सही और गलत का फैसला कर सकें? असल में जो जेन्युइन सहाफ़ी होगा वो इस तरीके से उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा डिफरेंट होता है और उसका जो तरीक़ेकार है वो बड़ा पोलाइट होता है, प्रोफेशनल होता है। जो ये होते हैं ये पहले से ही बोलते हैं जी मैं बात कर लूँ ऊपर, अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं ऊपर बात कर लूँ। तो मैं उनसे ये कहता हूँ भाई पहले ऊपर बात कर लें, फिर मेरे पास आके बात करें। तो मुझे जब DIG साहब या कोई IG साहब या कोई और दूसरा कोई SSP हमारे जो हैं वो फ़ोन करेंगे तो फिर मैं इनको देख लूँगा, अदरवाइज़ मैं काम ही नहीं करता इनका। आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स का था भी आपने बताया हो, तो भाई वही कंटिन्यू करते हैं ना। एक आपके पास वो शादी ब्याह की तकरीबात की वीडियो बनाने वाला आदमी है, एक कैटरिंग वाला आदमी है, दूसरे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। ये खातून का तो मैंने अभी इंटरव्यू नहीं किया, मैं चेहरा भी नहीं दिखा रहा खातून का। खातून को आपने इनको साथ लिया हुआ है और इनकी आपकी पेज के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं डॉक्टर के नाम से। SHO थाना एयरपोर्ट कलीम साहब और उनकी टीम ने हमारी सिफारिश पर खातून के अलावा दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया, जहां मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई।
टीम जिम्मेदार कौन सहाफत को यूं दागदार करने वाले जालसाजों के खिलाफ आइंदा भी नताइज की परवाह किए बगैर Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.